गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिमांचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो उनके कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मेथड्स का पता होना चाहिए। इन जो हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर है 7, उसमें हम टोटल 3 जो मेथड है उसको पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 जो हमारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, इनको पढ़ेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज काफ़ी है, बट ये जो मेन आपके मेथड है इनको हम पढ़ेंगे। तो 7.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होगा, जैसे कि मान लो sin 2x दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो sin 2x दिया है, तो यहाँ पर जो sin 2x है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और हमें जो इंटीग्रेशन पता है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन पता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमें डायरेक्टली पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस कोस x। इसी तरह से हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होती है। ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log ऑफ x, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। इसी तरह से हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, वो होता है x² 2। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x-2 क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। तो कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे 7.2 एक्सरसाइज की। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब है कि हमें कोई भी जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे कि sin 2x है, तो sin 2x में हम 2x को अगर t पुट कर देते हैं 2x की जगह, तो sin t क्या आ जाएगा, sin t हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और sin t की हमें इंटीग्रेशन फिर पता होती है कि sin t की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कोस t। लेकिन साथ ही साथ हमें इस dx को भी चेंज करना होता है। अगर हमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो x की फॉर्म में है, जैसे x और dx है, तो हमें अगर इसको t में चेंज कर रहे हैं तो हमें पूरे फंक्शन को t में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमने क्या है, 2x को हमने, जैसे फॉर एग्जांपल 2x को हमने t लिया है, तो t तो लिया है, यहाँ तो sin t आ गया लेकिन dx रह गया, तो इस dx को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया 2x को, तो वो तो आपका 2 ही रह जाएगा। लेकिन जब हमने t को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि हमने इसमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, तो इसलिए t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, dt/dx। और हमने dx को ही चेंज करना था dt में, इसलिए हमने dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2, जो कि हमने फिर इस जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन का उसमें हमने लिख दिया, जैसे कि 2x की जगह t और dx की जगह dt/2। अब जैसे sin t की इंटीग्रेशन माइनस कोस t और 1/2 कांस्टेंट था, तो इस तरह से हमारे आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमने चेंज करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने इंटीग्रेशन करनी है 7.2 एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x/1 + x²। तो इस तरह से दिया गया है, तो आपने सबसे पहले लेट करके लिख लेना है, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। dx आपने हमेशा ही लेना है जब भी आप इंटीग्रेट का साइन लगाओगे। तो अब देखते हैं, अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने ले लिया 2x को t पुट कर लिया, आप चाह रहे हो कि आपने 2x को t पुट कर दिया, लेकिन फिर आपको 1 + x² को t में चेंज करने के लिए थोड़ा आपको मुश्किल आ सकती है। तो आपने हमेशा ही ऐसे को टी पुट करना है जिससे कि आपका दूसरा वाला भी उसके साथ इंटरलिंक्ड कहीं ना कहीं हो जाए, और उसको आपको
टी में चेंज करने में, या फिर टी में चेंज करो या बाय में करो, एक्स में करो, जेड में करो, जिस मर्जी में करो, कर सकते हो आप। तो उसमें आसानी हो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 + x² को, इसको हमने टी पुट किया है। अब जब हमने इसको टी पुट किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x² को तो वो 2x आ जाएगा, और हमें 2x को भी चेंज करने में फिर सिंपली हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने 1 + x² को टी पुट किया है। तो इस केस में हमने ऐसे किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x किया है, क्योंकि हमने x वाले को टी पुट किया ना, इसलिए हमने विद डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इस तरह से हमारे पास 1 की जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो 1 इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसकी 0 होती है, x² की 2x आ गई, t की dt/dx आ गया, तो इस तरह से 2x dx के हमारे पास आ गया, dt आ गया। इसी तरह से हमने 2x जो हमारे पास 2x dx है, इसको हमने t कर लिया, क्योंकि हमें 2x dx को भी चेंज करना था। तो हमने फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दी वैल्यू को, तो हमारे पास जो आई है वो किस तरह के इक्वल आ गया, 1 जो हमारे पास 1 + x² क्या है, वो तो t है, और 2x dx क्या है, dt है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो 1/t क्या होता है, log t होता है, और फिर हमने क्या करना होता है, log t तो आ गया, अब t को हमने चेंज करना है। जो हमने t को माना था, t को हमने किसको t माना था, हमने t माना था 1 + x² को, तो वो ही हमने भर दिया। तो ये हमारा आंसर होता है, ये क्वेश्चन को करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो इस केस में आप log x को ही टी पुट कर लो, क्योंकि जब आप log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1/x आ जाता है, इसलिए हमने log x को ही टी पुट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया log x को टी, डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफ्रेंशिएट किया log x को तो 1/x होता है, और इस तरह से 1/x dx हम आपके पास dt आ गया, क्योंकि 1/x dx को आपने t कर लिया और यहाँ पर इसको t माना है, तो t का होल स्क्वायर। तो इस तरह से t का होल स्क्वायर dt, और इसको इंटीग्रेट किया t³ + c। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है 1/x + x log x। तो इसमें सबसे पहले अगर आप मान लो x log x को x t पुट करते हैं, तो फिर आपको ये जो आपका 1/x ये आपका चेंज करने में आपको मुश्किल आ सकती है, इसलिए हमने क्या किया, x इसमें से कॉमन ले लिया। जब आपने x कॉमन लिया है तो यहाँ पर इस तरह से आ गया है, x कॉमन आ गया और 1 + log x आ गया। अब 1 + log x को आप t पुट कर सकते हो। जब आपने 1 + log x को t नहीं, यहाँ पर मैंने बाई पुट किया, तो आप t भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो यहाँ पर बाई पुट किया तो बाई पुट करते हैं। 1 + log x को आपने बाई पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। 1 की डिफ्रेंशिएशन तो 0 होती है, log x की 1/x आ जाएगी, और बाई की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, dy/dx आ गई। अब यहाँ पर dx/x हमने इसको चेंज करना था बाई की फॉर्म में, इसलिए हमने dx/dx क्या आ गया, dy आ गया। तो इसकी जगह dy आ गया, 1/बाई आ गया, तो 1/बाई dy। अब 1/बाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, log बाई होती है, तो log बाई + c। अब बाई की जगह जो हमने वहाँ बाई को माना था, बाई को हमने 1 + log x को हमने बाई माना था, तो यहाँ पर हमने फिर चेंज कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है sin x sin cos x। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए sin cos x, अब इस cos x को ही आपको t पुट करना चाहिए, या फिर बाई पुट किया है तो बाई पुट करना चाहिए, क्योंकि साइन बाई आ जाएगा और साइन बाई क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और साइन एक्स तो कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो वैसे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए साइन, अब आपने कोस एक्स को बाई पुट किया तो साइन बाई तो आपका बन चुका है, तो ये तो आपका हो चुका है। अब आपको चेंज किसको करना है, साइन एक्स डी एक्स को करना है, यही आपके पास बचा। साइन बाई तो वैसे ही आ गया आपका, साइन एक्स डी एक्स को करना है। तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, कोस एक्स की माइनस साइन एक्स हो जाती है, और बाई की डिफ्रेंशिएशन होगी dy/dx। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, फिर साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस तो आपने यहाँ पर माइनस में तो था ही नहीं कोई भी चीज़, तो इसलिए माइनस तो है नहीं, आपने साइन एक्स डी एक्स को ही चेंज करना था, जो कि माइनस डी बाई आ गया। तो माइनस डी बाई आपने इसकी जगह लिख लेना है, साइन एक्स डी एक्स की जगह, साइन एक्स डी एक्स की जगह
माइनस डी वाई आ गया और कोस एक्स की जगह बाय आ गया। तो फिर उस तरह से आपका जो आई है वो किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय डी वाई माइनस कॉमन आ गया। अब इंटीग्रेट किया आपने साइन बाय को, तो वो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस बाय, माइनस माइनस प्लस हो गया और बाय की जगह जो आपने बाय को आपने माना था, यानी कि कोस एक्स को आपने बाय माना था, तो बाय की जगह आपने कोस एक्स लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट आई इज इक्वल्स टू करके मान लिया, इंटीग्रेट साइन एक्स ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लीजिए ए एक्स प्लस बी को बाय पुट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी को अगर आप बाय पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन बाय कोस बाय इस तरह से आ जाएगा और फिर आपका जो आपके पास डी एक्स है वो भी आपका ए आ जाएगा, डी एक्स आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई अपॉन ए, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आप उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, तो उस तरह से हम नहीं करेंगे और क्योंकि वो फिर थोड़ा टफ भी हो जाता है क्वेश्चन करने में। लेकिन इस केस में क्या है, ऐसा हो नहीं सकता है, साइन एक्स कोस एक्स का आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके साथ में कर दिया सभी को, ऐसे नहीं होती है इंटीग्रेशन। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी 2 से कर लिया, क्योंकि देखिए 2 साइन ए कोस ए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलेज है ये, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो जैसे साइन 2 ए क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। अब देखिए मैं अगर इस ये जो फंक्शन है इसको 2 साइन ए यानी हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, ए एक्स प्लस बी है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी है, 2 साइन ए कोस ए बना देता हूँ, तो मैं उसको साइन 2 ए लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तभी बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है नहीं। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी मेरे को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, अब जो डिवाइड किया उसको बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट में आ गया, और 2 साइन ए को से आप लिख सकते हो साइन 2a, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है। अब साइन 2 आप इस 2 को ये जो ए एक्स प्लस बी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन 2ax प्लस 2b आ गया। अब साइन यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2ax प्लस 2b को आप बाय पुट कर सकते थे, अगर आपने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना था, लेकिन इस केस में मैंने ऐसे नहीं किया है, आई थिंक हाँ नहीं किया है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको 2ax प्लस 2b को आप टी पुट कर देते, तो उस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ जाता, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया। तो साइन 2ax प्लस बी, यानी कि इसको तो आप ए ही मान लिया जैसे कि, तो साइन ए क्या होता है माइनस कोस ए, अब माइनस कोस 2ax प्लस 2b आ गया। अब देखिए ये जो 2ax प्लस 2b है, इसको आपको डिनोमिनेटर में जाके डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो इस तरह से d अपॉन डी एक्स 2ax अपॉन 2b की इंटीग्रेशन की तो वो 2a आ गया। तो इस तरह से फिर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको टी पुट करके कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडरूट ए एक्स प्लस बी। डायरेक्ट ही आप इंटीग्रेशन जो अंडरूट में दिया है, अंडरूट में क्या दिया है ए एक्स प्लस बी, इसको बाय पुट कर लो। अब क्या है देखिए ए एक्स प्लस बी अंडरूट में है, इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। अब ये जो अंडरूट में दिया है स्क्वेयर करने पर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडरूट चला गया और उस साइड बाय स्क्वेयर हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, ए आएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, बी कांस्टेंट है तो बी की 0 आ जाएगी, और बाय स्क्वेयर की 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो ए डी एक्स, यहाँ पर हमने डी एक्स को ही चेंज करना था, इसलिए हमने डी एक्स हमारे पास क्या आ गया 2 बाई डी वाई अपॉन ए,
तो dx की जगह आपने भर दिया 2/dy/a, और ये तो आपके पास बाई था ही। तो इस तरह से आपके पास जब आपने वैल्यू को पुटअप किया तो i इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ बाई इंटू 2/a dy। अब यहाँ पर 2/a कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट किया आपने बाई स्क्वेयर डी वाई को, तो बाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से आ जाएगी, एक पावर बढ़ जाती है और डिनोमिनेटर में भी सेम लिख सकते हैं हम फिर। तो इसके बाद हमने बाई को हमने ए एक्स प्लस बी अंडर रूट को हमने बाई पुट किया था, तो हमने बाई की जगह ए एक्स प्लस बी अंडर रूट में लिख दिया। और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी यहाँ पर इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी 1/2 है, इसलिए यहाँ पर 3/2 बन गया है फिर ये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने हमेशा ही ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि आप इस क्वेश्चन को इसकी इंटीग्रेशन करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब आपने हमेशा ही कुछ ना कुछ आपने, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन में। अगर आपको स्पेशली वहाँ मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको उस टाइम सिंपल लगता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करना चाहिए, जैसे अंडर रूट में आए, इस तरह के आए। अगर कोई जैसे कि दो फंक्शन दिए गए हैं, जैसे साइन एक्स कोस एक्स दिया है या फिर कुछ भी दिया है, तो उसको आप इंटीग्रेट्स बाय पार्ट से कर लो, पार्शियल से भी कर सकते हैं आप, पार्शियल फ्रैक्शन से भी। तो उसको हम नेक्स्ट आई थिंक 7.4 एक्सरसाइज या फिर 7.5 एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान रखना है इस तरह का। अब 7 क्वेश्चन है, जैसे कि लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो इसको आप अंडर रूट एक्स प्लस 2 को बाई पुट कर लो, स्क्वेयरिंग की बोथ साइड एक्स प्लस बाई स्क्वेयर। अब एक्स को भी चेंज करना है, तो एक्स को यहाँ से हमने बाई स्क्वेयर माइनस 2 इससे ही हमने देख लिया है। तो इससे ही हमने जब इस इक्वेशन को 2 को दूसरी साइड लेके गए तो x आपके पास बाई स्क्वेयर माइनस 2 आ गया। अब आपकी जगह आपने x की जगह बाई स्क्वेयर माइनस 2 लिख लेना है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह आपने बाई लिख लिया। अब dx भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो dx के लिए आपने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो dx आपके पास आ गया 2/dy। अब आपने वैल्यू को पुट किया, dx की जगह आपने 2/dy लिखा, x की जगह आपने बाई स्क्वेयर माइनस 2 लिखा और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह आपने बाई लिखा। अब जब आपने इस तरह से लिखा फिर आपने इंटीग्रेट कर लिया, या फिर पहले इसको कर लो मल्टीप्लाई आपस में, बाई क्यूब माइनस 2 आ गया, फिर इसको आपस में किया तो 2/4 माइनस 4/2। अब 2/4 को आपने अलग से इंटीग्रेट किया, माइनस 4/2 को आपने अलग से इंटीग्रेट किया। 2 कांस्टेंट है, 2 को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लिया। उसके बाद आपने इसको फिर इंटीग्रेट किया तो आपके पास इस तरह का आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका x अंडर रूट 1 प्लस 2x²। तो जो अंडर रूट में दिया गया है उसको ही आपने बाय पुट कर लेना है। जब आपने इसको बाय पुट कर लिया, स्क्वेयरिंग की दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास जो x dx है वो आपने बाई dy/2 आ गया है इस तरह से। अब जब क्योंकि आपने x dx को ही चेंज करना पड़ना था, इसलिए x dx आपने यहाँ पर निकाला है। कई केस में आप देख रहे हैं dx को ही चेंज करना है तो वहाँ पर dx ही निकाल रहे हैं, लेकिन इस केस में आपको x dx को चेंज करना है बाई की फॉर्म में, तो x dx इसलिए हमने यहाँ पर निकाला है। अब देखिए x dx की जगह जो वैल्यू आई है उसको लिख दिया, 1 + 2x का होल स्क्वेयर, 1 + 2x का स्क्वेयर अंडर रूट, वो आपके पास बाई था, हमने वैल्यू को यहाँ पर फिल किया, उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपका आंसर इस तरह से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1। अब जो अंडर रूट में है उसको ही आपने बाई या टी पुट करना है। इस केस में मैंने टी पुट किया तो टी पुट कर लो, बाई करना है तो बाई कर लो। स्क्वेयरिंग की दोनों साइड x² + x + 1 t² आ गया, डिफ्रेंशिएट किया 2x + 1 आपके पास आ गया 2t dt/dx। अब देखिए 2x + 1 dx क्यों लिया मैंने, क्योंकि 4x + 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4x + 2 को आप 2 कॉमन ले लिया, 2x + 1, इसलिए यहाँ पर 2x + 1 dx हमने फाइंड आउट किया है, जो कि 2t dt है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 2 कॉमन ले लिया, 2x + 1 अंडर रूट x² + 1। अब देखिए 2x + 1 की जगह क्या आ गया है, 2t dt, तो 2t dt लिख लिया इसकी जगह।
और इसकी जगह टी लिख लिया और 2 यहाँ पर पहले से ही था, तो इस तरह से हमने लिखा है। जब सॉल्व किया तो 4t का स्क्वायर आ गया, 4 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर की हमने इंटीग्रेट कर लिया, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे के बाद आपके पास ये आंसर आ गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 10th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस √x dx। अब देखिए मैंने पहले भी बोला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो भी आपका अंडर में दिया गया है, सबसे पहले आप उसको देखो कि वो आप जब उसको कोई पुट करके, जैसे बाय पुट कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, तो आपका आंसर बन रहा है तो वैसे करो, अदरवाइज कोई और देख लो, उससे कर लो। यानी कि आपका जो भी आप टी पुट कर रहे हो, बाय पुट कर रहे हो, उसके बाद जितने भी आपके वेरिएबल दिए हो, जैसे कि यहाँ पर एक्स भी दिया है, डी एक्स भी दिया है, ये भी चेंज होने चाहिए, सभी को आपने चेंज करना है। यहाँ पर हमने √x को बाय पुट किया है, स्क्वेयरिंग कर ली दोनों साइड, x आपके पास बाय स्क्वेयर आ गया, यानी कि x की जगह तो आप बाय स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो इससे आपको लग जाता है पता कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब आपने x की जगह बाय स्क्वेयर भर दिया, √x की जगह बाय भर दिया। अब dx भी चेंज करना पड़ेगा। dx कैसे चेंज कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट जब किया तो dx आपके पास आ गया 2/dy, तो आपके पास dx की जगह 2/dy आ गया, x की जगह बाय स्क्वेयर आ गया, √x की जगह बाय आ गया। जब आपने इस तरह से किया, बाय यहाँ पर कॉमन ले लिया है, बाय कॉमन ले लिया तो बाय -1 आ गया है। अब यहाँ पर बाय से बाय कॉमन आ गया, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और 1/बाय -1 आ गया है। अब देखिए बाय -1 है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करने में मुश्किल आ सकती है, इसलिए आपने बाय -1 को अगेन आपने टी पुट कर लिया है। पहले हमने बाय पुट किया था एक्स के जो भी वेरिएबल था उसको, अब हमने बाय -1 को टी पुट कर लिया। अब जब हमने टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, लिख लेना है अपने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाय, नॉट एक्स, विद रिस्पेक्ट टू बाय की है जो आप लिख सकते हैं। जब आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू बाय, तो बाय की डिफ्रेंशिएशन 1 आ गई, 1 इज कॉन्स्टेंट तो 0 आ गई, डी टी की डिफ्रेंशिएशन dt/dy आ गया। यहाँ पर आपने dy निकाल लिया, dy आपके पास आ गया dt, और बाय -1 आपने t माना है। तो इस तरह से फिर 1/t को इंटीग्रेट किया तो वो log t आ गया प्लस c। अब t की जगह बाय -1 और बाय -1, अब यहाँ पर बाय भी आपने √x को माना था, इसलिए आपने बाय की जगह भी √x लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन अगर x में पूछा है तो आंसर भी आपका x में आना चाहिए, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो कि 7.2 एक्सरसाइज के थे। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।